यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन में रहने वाले अब हो जाए सावधान, हो सकती है जेल। अब बदल गए प्रावधान। जी हां, संविधान लागू होने के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा। इससे लिव इन में रहने वाले सावधान हो जाएं, कर रहे हैं कानून। जी हाँ, पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक पर्सनल चॉइस हुआ करती थी, लेकिन उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब सिर्फ एक एडल्ट महिला और पुरुष ही लिव इन रिलेशनशिप में रह पाएंगे। इसके लिए कई क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। इसके लिए वह पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप या फिर प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। आपको बता दें, समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद से उत्तराखंड में किसी भी कपल को साथ रहने के पहले वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को 6 माह का कारावास और 25,000 रुपए दंड या फिर दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर युगल को जो रसीद दी जाएगी उसी के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिलेगा। समान नागरिक संहिता में कई प्रावधान जोड़े गए हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने वाले रजिस्ट्रार को कपल की जानकारी उनके अभिभावक या फिर माता पिता को देनी होगी। साथ ही लिव इन में पैदा हुए बच्चे को उस कपल का जायज बच्चा माना जाएगा और उसे जैविक संतान जैसे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, लिव इन में रहने वाले कपल को संबंध विच्छेद का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि जब एक महिला और एक पुरुष बिना शादी के एक छत के नीचे रहते हैं तो ऐसे रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। शहरों में इस तरह के रिश्तों का इजाफा होता जा रहा है, वहीं इस तरह के रिश्तों में काफी धोखे के मामले भी सामने आते हैं। अब उत्तराखंड में यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप को लेकर ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिससे लिव इन रिलेशनशिप को शादी की तरह सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई है। पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सुरागेला न्यूज चैनल से। वहीं इस विषय पर काशीपुर की प्रबुद्ध महिलाओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा यूसीसी बिल पास कराया गया, इसकी मैं बहुत ज़्यादा सराहना करती हूँ। हमारा भारत देश में एक ही संविधान है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए सभी नियम एक प्रकार से होने चाहिए और इसमें एक बहुत ही साहसिक कदम है जिसकी देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और हमें बहुत खुशी है इस बात की। इसमें जो लिविंग रिलेशनशिप के बारे में जो बिल लाया गया है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बिल है, नियम है इसके, क्योंकि हमारा भारत समाज लिविंग रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करता है और इसकी बहुत ज़्यादा कमियां हमारे सामने उजागर हुई हैं। अगर हम इसके जो भी नियम है कि रजिस्टर कराना, उसके बाद उसकी वैधता और सभी पेरेंट्स को पता होना, इससे हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके बीच में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो समाप्त होगा और उसकी कुरीतियों से हम आगे आएंगे और सभी समाज के सभी धर्मों के लोगों को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और सभी लोगों को कि इसकी प्रशंसा करना चाहिए। मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि उत्तराखंड के लोगों ने इसको बहुत अच्छे दिल से, तहे दिल से सभी धर्मों के लोगों ने एक्सेप्ट कर। इस रिलेशनशिप में जो भी युवा पीढ़ी लड़के या लड़कियाँ रहते हैं उनको एक बाध्यता हो जाएगी कि अनुशासित रूप में रहना है और हमें सभी लोगों को बताना है और उससे सारे जो कुरीतियाँ वो सब खत्म हो जाएंगी, मेरा ये मानना है। देखिए, संविधान लागू होने के बाद में उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पे यूसीसी बिल पास हुआ है। उसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये उठा है कि लिव इन रिलेशनशिप पे उसमें सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने से आपका जो भी ये धोखाधड़ी के केसेस होते थे, कितने फ्रॉड केसेस हो जाते थे, उन सबसे छुट्टी आपको मिल सकती है और मैं धामी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी।